उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। वहीं पीएम मोदी आज शाम 5 बजे यूपी के ही रामपुर, बदायूं और संभल जिलों की 15 विधानसभा को ध्यान में रखते हुए जनसभा करेंगे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 1:35 पर और 2:10 तक ठाकुर द्वारा विधानसभा मुरादाबाद में जनसभा करेंगे और उसके बाद वह दोपहर 2:30 से लेकर 3:10 तक नौगाहा विधानसभा अमरोहा में जनसभा करेंगे। वहीं शाम 4 बजे से 4:35 तक ही जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर में ही चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं शाम को 5 बजे से 6 बजे तक प्रधानमंत्री की वर्चुअल जनसभा जो होगी वो कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज, मोदी नगर, गाजियाबाद में होगी। गौरतलब है कि यूपी में कल 7 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा और अलीगढ़ की कुल 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा। यूपी विधानसभा में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। देश में यूपी समेत अन्य राज्य जो है उनमें भी चुनाव हो रहे हैं और इसके साथ ही यूपी में अगले चुनावी रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे। अमरोहा के हसनपुर में पहुंचे ओवैसी ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समाजवादी पार्टी पर ही जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए था। हसनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान पर कहा कि वो मुझे सिक्योरिटी देने की बात करते हैं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है और क्योंकि मेरे लिए मेरे लोग सलामत रहें तो मैं सलामत रहूंगा। उन्होंने अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप मुझे जेड कैटेगरी की सुरक्षा मत दीजिए बल्कि ए कैटेगरी का शहर बनाइए। और ओवैसी ने इशारों में ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि आपको तो मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए था। ओवैसी ने हसनपुर से ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुज्जर पर ही भी निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि मुखिया गुज्जर को ही आरएसएस का ही प्रत्याशी बताया और क्षेत्र के लोगों से उनको वोट नहीं देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आप मजलिस के ही प्रत्याशी को जिताइए। इटावा जसवंत नगर विधानसभा में अपने समर्थकों के बीच सपा बसपा गठबंधन को लेकर केवल एक सीट मिलने को लेकर शिवपाल सिंह यादव का दर्द सामने आ गया है। शिवपाल ने समर्थकों से कहा कि हमने बीजेपी को हटाने के लिए अपनी पार्टी का त्याग और बलिदान कर दिया। हमने तो अखिलेश से ही 100 सीट मांगी थी लेकिन मिली बस 1 सीट। अब इसका बदला मुझे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत कराकर देना है। और चाचा शिवपाल ने कहा कि भतीजे अखिलेश से मेरा कंपटीशन अब इस बात का है कि देखें किसकी बड़ी जीत होती है। जसवंत नगर सीट से मेरी या अखिलेश की, करहल से प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुराज शाक्य की बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि वे टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे। और शिवपाल सिंह का ही अपने विधानसभा जसवंत नगर में एक मीटिंग के दौरान सपा गठबंधन से सीटें न मिलने को लेकर ही समर्थकों के बीच दर्द जुमा पर आया। और शिवपाल ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी का त्याग और बलिदान कर दिया और हम प्रदेश में ही अपना रथ लेकर भी निकले। जगह जगह पूरे प्रदेश में स्वागत भी हुआ और पूरे प्रदेश में लोगों का कहना था कि एक हो जाओ, इसलिए हमने बीजेपी को हटाने के लिए त्याग किया। 1 साल पहले हमने 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, तब कहा गया था कि ज्यादा है और अब मैंने उसमें से ही 65 की सूची कर दी। और शिवपाल ने आगे कहा कि अब अखिलेश से बात हुई तब उन्होंने कहा ये ज्यादा है, तब उसको 45 कर दिया, फिर से उसको ज्यादा बताया और जब लिस्ट आई तो केवल 1 सीट निकली। हमने कहा कि हमारे जीतने वालों को टिकट दे दो
अगर समीक्षा होती तो हमारे 20 लोग जीत कर आ रहे थे, लेकिन ये नहीं हुआ। अब इसका बदला ऐसे लेना है कि प्रदेश में मेरी सबसे बड़ी जीत होकर आए। शिवपाल ने कहा कि अब हमारे और अखिलेश के बीच कंपटीशन है कि बड़ी जीत किसकी होगी।